हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, हिंदी की सीरीज हमारी चल रही थी और संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक हम क्लियर कर चुके थे दोस्तों। आज आपके लिए संज्ञा का टेस्ट लाया हूँ, ठीक है। और कल हम सर्वनाम और विशेषण का टेस्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। विशेषण टॉपिक छूट रखा है, तो क्रिया और विशेषण का टॉपिक मैं आपको कल करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आज के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 से 60 क्वेश्चन हैं उसको आप आसानी से सही कर दोगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संज्ञा के टेस्ट की। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विजिट करें। आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जो उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपना टेस्ट जरूर लगाएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनको कि हम माप या तौल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, शराब एक द्रव्यवाचक संज्ञा है और अगर इसे हम एक जातिवाचक संज्ञा बनाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि शराबी, ठीक है। शराबी जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है और शराब से यह बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। आपको बताना है कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है दोस्तों। तो देखिए, दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, कवि जो है वो कवियों की एक जाति को संबोधित करता है दोस्तों। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है कि कौन निम्न ऑप्शन में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेता, ठीक है। जबकि चतुराई एक भाव है, रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पानी भी एक पानी व्यक्तिवाचक नहीं होगा बल्कि एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो अपने कमेंट बॉक्स आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों साथ ही साथ, ठीक है दोस्तों। तो मुस्कुराहट दोस्तों एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मुस्कुराना एक भाव होता है दोस्तों। किसी को देख के आप जब मुस्कुराते हैं तो आपके मन में जो भाव होता है यह भाव से उत्पन्न होता है, ठीक है। मुस्कुराहट जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको बताने कि चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। तो अभी मैंने बताया चोर एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जो किसी जाति को डिनोट करे वो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट है, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, मित्रता जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, कमेंट कीजिए। तो देखिए, मित्रता जो है दोस्तों एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आज संज्ञा का टेस्ट है तो आपका संज्ञा का टॉपिक जो दोस्तों क्लियर हो जाएगा। अगर संज्ञा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आई होप इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी और आज आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपका संज्ञा का चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें से बताइए, देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर, ठीक है। महात्मा गांधी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उदारता एक भाव है। नेक्स्ट है, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो तेजाब है एक द्रव्यवाचक संज्ञा, ओके। जैसे लिक्विड वाली जो चीज़ें होती है दोस्तों वो ज़्यादातर द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। नेक्स्ट है, पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो पुंज जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। मैंने बताया जहाँ पे किसी समूह या भीड़ का आपको पता चलता है तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट है, मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए, मूर्खता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बताइए मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मंडली जो है दोस्तों वो एक समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे कीर्तन मंडली, तो वहाँ पे कई लेडीज़ का समूह होता है जो कि कीर्तन करते हैं तो उसको कीर्तन मंडली कहा जाता है, यानी कि इसमें एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है। आपने बताना है निम्न ऑप्शन में से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, अपनापन जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, ओके। जबकि बाजार जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा है। गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पटना भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था जो किसी खास
वस्तु की विशेषता बताता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताजमहल। ठीक है, ताजमहल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है नारी। नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? अब आप बताइए नारी किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नारी जो है वो दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा है। देखिए नारी हम किसी जाति या जो लेडीज होती हैं उनको बोला जाता है जाति, सॉरी नारी। ओके, नेक्स्ट है रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए रुकावट में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, रुकावट में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो आप बताइए निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारा। ठीक है, तारा जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता ध्रुव तारा, ठीक है, तो ध्रुव तारा जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ठीक है, पर्टिकुलर एक तारे को जिसको ध्रुव तारा बोला जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। देखिए दोस्तों इतने क्वेश्चन, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, तो आई होप आपका सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इन उदाहरणों में से लड़की, गंगा, सुंदरता, गाय, इनमें से किस में आपको भाववाचक संज्ञा दिख रही है? तो नो डाउट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरता जो है वो एक भाव है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो देखिए उदार से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा दोस्तों वो बनेगा उदारता। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए पीतल मैंने आपको बताया लिक्विड और जो मेटल की चीज़ें होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं, यानी कि जिसको हम माप या तौल सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। नेक्स्ट है शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए शिव जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए शिव जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहीं पे पूछा जाए भगवान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो कमेंट कीजिए भगवान में कौन सा भेद होगा संज्ञा का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए बंदर में एक जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, बंदर, घोड़ा, गाय, ये सारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में बनते हैं काफ़ी, अगर मॉडरेट लेवल का पेपर बने, हार्ड लेवल का। तो देखिए कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, तो पाणिनि एक भाववाचक संज्ञा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों? तो इसमें भी दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कहीं पे बोला जाए वह शेर के समान है दोस्तों, तो शेर वहाँ पे एक भाव उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो शेर वहाँ पे भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ यानी कि जहाँ पे तुलना की जाती है दोस्तों वहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए पंजाबी जो है दोस्तों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 25वां क्वेश्चन, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया बाजार जो है एक समूहवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि बाजार जो है वहाँ पे भीड़ होती है। ठीक है, दुकानों की भीड़ होती है, आदमियों की भीड़ होती है, तो वहाँ पे एक समूह होता है। ठीक है, बाजार को समूह होता है इसलिए उसे बाजार कहा जाता है दोस्तों। जैसे मेला हुआ तो मेला भी एक समूहवाचक संज्ञा होता है। ओके, नेक्स्ट है चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। तो देखिए चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन नहीं बनेगा ये आपको बताना है। तो चतुर से चतुरी नहीं बनेगा दोस्तों, बाकी चतुराई, चातुर्य और चतुरता ये तीनों शब्द चतुर से बनेंगे, लेकिन चतुरी जो है वो कोई शब्द नहीं होता। नेक्स्ट है गीता किस संज्ञा का शब्द है? तो बताइए गीता जो है वो किस संज्ञा का शब्द है? तो देखिए जो मैंने आपको बताया था किसी खास वस्तु की विशेषता बताता हूँ उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि गीता हुआ, हिमालय हुआ, रामायण हुआ, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? तो 28वां का राइट आंसर हो जाएगा सी, औरत। औरत एक जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। पंडित से भाववाचक संज्ञा है, तो आप बताइए पंडित से
भाववाचक संज्ञा कौन बनेगा? तो पांडित्य, पंडिताई और पंडिताऊ, ये सभी जो है दोस्तों पंडित से भाववाचक संज्ञा बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माता की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगा मातृत्व। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, लेकिन संख्यावाचक संज्ञा नहीं होती दोस्तों। ओके। संज्ञा के कितने भेद होते हैं मैंने आपको बताया था। तो संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है। तो देखिए, गिरोह भी एक समूह है, मंडल, दल, ये सारे, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सारे विकारी होते हैं दोस्तों। ठीक है। और विकारी कौन होते हैं? जिनमें कि विकार उत्पन्न यानी लिंग वचन के आधार पर विकार यानी कि इनका चेंज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इनका अर्थ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगी। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको जो संज्ञा से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगी दोस्तों मिठास। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कोयल शब्द है दोस्तों जातिवाचक। ठीक है, कोयल शब्द एक जो कोयल है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मित्र से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो मित्र से मित्रता भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है महेंद्र। ओके। जबकि शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है? तो घबराहट जो है दोस्तों वो एक भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए भूकंप जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो भूकंप जो है दोस्तों वो एक जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों पानी। ओके। क्वेश्चन नंबर 41 है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा डी, राम, यानी कि राम जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? तो विजयदशमी में दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी खास अवसर को विजयदशमी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वर्षा संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? तो वर्षा है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? यानी कि 3 जो हैं वो सेम है लेकिन चौथा जो है उनसे अलग है। तो किताब इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन किताब जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि रामायण, महाभारत, बाइबल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी बताइए। तो इसमें दोस्तों शराबी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही था और शराबी जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? तो कबूतर जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। ओके। कबूतर हो गया, पक्षियों के नाम हो गए, ऐसे ही जानवरों के नाम हो गए। ठीक है, ये सब जातिवाचक संज्ञा होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? तो इनमें से भी आपको बताना है निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा है। तो 47वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीता। गीता जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों प्रेम। ठीक है, प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिष्ट मंडल कौन सी संज्ञा है? शिष्ट मंडल यानी कि इसमें एक समूह का बोध हो रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों भारत नहीं है, क्योंकि भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 51 है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा इनमें से संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से अच्छा जो है दोस्तों वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा एक विशेषण हो गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52वां है, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जो इसको हम माप तौल सकते हैं। तो बताइए इनमें से किसको आप माप तोल नहीं सकते? तो नदी, नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 53वां है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो बताइए जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 53 को जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाई। ठीक है, इसके अलावा भाई जातिवाचक संज्ञा में भाई, प्रोफेसर, ठीक है, डॉक्टर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54वां है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। ओके। क्वेश्चन नंबर 55वां है, भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। ओके दोस्तों, जहाँ पे आपको भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा दिखे तो वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बताए दोस्तों बालपन जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, एक भाव होता है बालपन। ठीक है, नेक्स्ट है 57वां क्वेश्चन, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आई होप आप अभी तक तो आपको सारे भेद पता चल चुके होंगे संज्ञा के, तो समूहवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब तो आपको सब पता चल गया है दोस्तों, क्वेश्चन देखते ही अब आप उड़ा लोगे क्वेश्चन को। 58वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला। ठीक है, तो श्रृंखला में भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यूके ट्रिपल एससी में। ठीक है, तो 59वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। नेक्स्ट है, आम में मिठास है, तो इस वाक्य में मिठास क्या है? तो मिठास है दोस्तों एक भाववाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको कोई डाउट हो इसमें। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लग रहा हो कि आपको लगता हो कि इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए या कोई दूसरा होना चाहिए, या आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 है, मोर नाच रहा है, तो इस वाक्य में मोर क्या है? तो मैंने आपको बताया था पक्षियों के नाम, पर्वतों के नाम। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? एक जातिवाचक संज्ञा होते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर किसी खास, जैसे हिमालय हो गया दोस्तों, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। ओके, मैंने अगर व्यक्तिवाचक मैंने बताया जो किसी खास वस्तु या वस्तु की विशेषता बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बाकी देखिए, मोर पक्षियों के नाम हो गए, घोड़ा, गाय ये जानवरों के नाम हो गए, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। ओके। 62वां क्वेश्चन है, वह अंगूर खा रहा है, तो इसमें अंगूर क्या है दोस्तों? बताइए अंगूर इसमें से कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए, एक दो पीस को हम अंगूर नहीं करेंगे, या एक दो अंगूर के दाने को अंगूर नहीं करेंगे, कहते हैं, बल्कि जो अंगूर का गुच्छा होता है उसको कहते हैं अंगूर। ठीक है, नेक्स्ट है 63वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? अब बताइए इनमें से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर इसका, यानी कि भाववाचक संज्ञा की हम गणना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64वां है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। ठीक है, सरल विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी तो कौन सा शब्द होगा वो? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरल से बनेगा दोस्तों सरलता। क्वेश्चन नंबर 65वां है, और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड जीके के कोर्स चल रहे हैं आप उनको भी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।